Good morning, everyone. Welcome back to our online class again. In the last class, we have discussed about the different type of inequalities found in India. We have taken two examples. The example of Om Prakash Valmiki, who faced discrimination on the basis of caste, and the second example we have taken of the Ansaris. They have faced the discrimination on the basis of religion. Then after, we have read about how the government is doing different efforts फॉर द इक्वेलिटी इन इंडिया, कि भारत में सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है इक्वेलिटी के लिए. देन वी अगेन ऑब्जर्व टू टाइप्स ऑफ स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट. वन, बाय मेकिंग लॉज, कि पहला सरकार ने कानून बनाए टू एस्टेब्लिश इक्वेलिटी इन इंडिया, और दूसरा बाय रनिंग डिफरेंट स्कीम्स, और उसके अलावा अलग अलग स्कीम चला के ताकि देश के अंदर हम समानता को आगे बढ़ा पाएँ. स्कीम में हमने एग्जाम्पल पढ़ा था विच वाज रिलेटेड टू अवर एजुकेशन फील्ड ऑल्सो, जो हमारे एजुकेशन फील्ड से ही संबंधित था. वो एग्जाम्पल कौन सा था? मिड डे मील स्कीम इन स्कूल्स, कि स्कूल के अंदर जो मिड डे मील स्कीम है उसके बारे में हमने पढ़ा था, और किस प्रकार समानता का भाव पैदा होता है उस मिड डे मील स्कीम से, कि उसके अंतर्गत ऑल द स्टूडेंट्स आर सपोज टू सिट टुगेदर टू हैव देयर लंच, कि दोपहर का जो खाना प्रोवाइड कराया जाता है उसमें सारे बच्चे आइदर दे आर फ्रॉम एनी कास्ट रिलीजन, इट डजेंट मैटर, वो किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, अमीर हैं कि गरीब हैं, लड़के हैं कि लड़की हैं, सब साथ बैठ के खाना खाते हैं. और द इम्पोर्टेंट थिंग इज मोस्टली द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय ए वुमेन हु बिलोंग्स टू दलित कास्ट और लोअर कास्ट. दूसरा, हमने 80 से बिलोंग करने वाली महिलाओं को ज़्यादातर रखा गया खाना पकाने के लिए, और हर जाति के लोग, हर जाति के बच्चे वहाँ खाना खाते हैं, तो इसे इक्वेलिटी स्थापित करने का प्रयास किया गया. दूसरा, अगर लॉज की बात करें तो हमने राइट टू इक्वेलिटी आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वेलिटी दिया गया, जिसके द्वारा हमने बहुत सारे प्रयास किए गए किसी व्यक्ति के साथ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो. ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ, कानून के सामने सारे बराबर हैं. इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ विल बी प्रोवाइडेड, सबको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे. नो वन कैन बी स्टॉप टू एंटर एनी पब्लिक प्लेस, किसी पब्लिक प्लेस पर जाने से किसी को रोका नहीं जा सकता. तो इस प्रकार हमने बाय लॉज ऑल्सो. और आर्टिकल 17 की अगर बात करें उसमें दे रखा है इट इज़ ए पनिशेबल ऑफेंस टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, की जो छुआछूत अनटचेबिलिटी है उसको अबोलिश किया गया है. अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की प्रैक्टिस करता है जाति के नाम पर तो पनिशेबल ऑफेंस है, उसको सजा हो सकती है. तो ये सरकार के द्वारा किए गए प्रयास थे. पहला बाय मेकिंग डिफरेंट लॉज, और दूसरा बाय रनिंग डिफरेंट स्कीम्स. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स our last topic of this lesson, that is issues of equality in other democracies. कई बार हमें लगता है क्या ये असमानताएं भारत में ही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिसके द्वारा ये होगा कि बहुत सारी डेमोक्रेसीज और भी हैं, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ऐसे जहाँ इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन रहा है या है. उसी में हमारे सामने जो एग्जाम्पल है वो कहाँ का है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, संसार का डेवलप्ड विकसित देशों में से एक जहां इस प्रकार का भेदभाव है. अब इसमें कि जैसे हमें लगता है कि भारत में ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं है. द ट्रूथ इज दैट मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड द इश्यू ऑफ इक्वेलिटी कंटिन्यूज बी द की इश्यू, कि बहुत सारे वर्ल्ड के ऐसे कंट्रीज हैं जहां ये महत्वपूर्ण इशू है इक्वेलिटी से रिलेटेड. उसमें अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ किसके साथ भेदभाव होता है? अफ्रीकन अमेरिकन, वो एंसेस्टर वर द स्लेव्स हु वर ब्रोट ओवर फ्रॉम अफ्रीका. अफ्रीकन अमेरिकन कौन है? अफ्रीका के वो लोग जिनको कि अमेरिका में लाया गया था, कॉलोनी जब बनाया गया अफ्रीका को, तो वहाँ लेबर के तौर पर काम करने के लिए, मजदूर के तौर पर काम करने के लिए. जब लंबे समय तक वहाँ काम किया तो अफ्रीका के वो लोग सेटल डाउन इन द यूएसए ओनली. वो सेटल कहाँ रहना शुरू कर दिया? यूएसए में. फिर उनकी नेक्स्ट जनरेशन वहीं पैदा हुई, लेकिन उनके साथ भेदभाव होता है. किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर के आधार पर. क्यों? अफ्रीकन दे वर ब्लैक इन कलर एंड द अमेरिकन, ओरिजिनल अमेरिकन और द नेटिव अमेरिकन वर वाइट, वो वाइट थे, तो इसके आधार पर उनके साथ भेदभाव होता. देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर. इस प्रकार का भेदभाव होता. उसके लिए प्रयास किया गया कि इसको कैसे खत्म किया जाए. तो इसके लिए 1950s में इक्वल राइट्स के लिए अफ्रीकन अमेरिकन के लिए इस प्रकार के प्रयास किए गए, आंदोलन चलाए गए. प्रियर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट्स. इससे पहले बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था उनके साथ. इवन दे कांट ट्रेवल बाय द सेम बस, और इफ़ दे आर गोइंग टू ट्रेवल
देन दे हैव टू सिट एट द लास्ट सीट, या तो उनको बस में साथ ट्रेवल भी नहीं कर सकते वाइट्स के, और अगर करते तो सबसे लास्ट की सीट पर बैठना पड़ता, और अगर बीच में फिर भी कोई वाइट आ जाता तो दे हैव टू स्टैंड अप, उनको खड़ा होना पड़ता। अब उसी का एक एग्जाम्पल दे रखा है कि किस प्रकार का भेदभाव था और किस प्रकार ये आंदोलन की शुरुआत की गई और किस प्रकार धीरे धीरे अफ्रीकन अमेरिकन को अधिकार मिले। इसमें एग्जाम्पल देखा रोजा पार्क्स 1930 से 2005, उनका ड्यूरेशन दे रखा है, लाइफ स्पैन दे रखा है। अफ्रीकन अमेरिकन वोमेन, वो महिला कौन सी, अफ्रीकन अमेरिकन, यानी अफ्रीकन ओरिजिन की महिला जो वहाँ अमेरिका में रहती थी, यानी ब्लैक। टायर्ड फ्रॉम ए लॉन्ग डे एट वर्क, वो सारा दिन काम करने के बाद थक गई थी, आई बस के अंदर बैठी और उसको सीट मिली। ऑन 1 दिसंबर 1955 हर रिफ्यूजल दैट डे स्टार्टेड ए ह्यूज एजिटेशन, उसने एक व्यक्ति को जो कि वाइट बस में आया उसको सीट देने से मना कर दिया और उसकी वजह से बहुत बड़ा आंदोलन की शुरुआत हुई। द अनइक्वल वेज इन विच द अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एंड विच केम टू बी नोन एज द सिविल राइट्स मूवमेंट, और ये जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, एजिटेशन हुआ, विरोध हुआ, प्रोटेस्ट हुए, जब उस महिला ने मना कर दिया सीट देने से एक वाइट को, तो उस आंदोलन को क्या बोला गया, सिविल राइट्स मूवमेंट, की नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन। और उसके बाद द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एंड नेशनल ओरिजिन। उसके बाद एक एक्ट पास किया गया, कहाँ, सीनेट, पार्लियामेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका की पार्लियामेंट में, जहाँ सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 उसके द्वारा रोक लगा दी गई किसी प्रकार के भी भेदभाव की, ऑन द बेस ऑफ रेस, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कलर, रिलीजन के आधार पर या नेशनल ओरिजिन की कौन कहाँ पैदा उसके आधार पर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। 1964 में सिविल राइट मूवमेंट एक आंदोलन चलाया गया। 1964 में इसके आधार पर एक कानून पास किया गया जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इट आल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन। अब इससे पहले क्या स्कूलों में भेदभाव होता था कि अफ्रीकन अमेरिकन जो चिल्ड्रन होते थे उनको एडमिशन नहीं मिलता था, तो अब सारे स्कूल ओपन कर दिए गए उनके लिए कि कोई कहीं भी एडमिशन ले सकता है। ए मेजोरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यू टू बी अमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री, और ज़्यादातर ये लोग गरीब थे क्योंकि इनको अवसर ही नहीं मिले। दे डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटीज लाइक विद द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया। जैसे हमारे यहाँ भेदभाव होता गया, मौके नहीं मिले, अवसर नहीं दिए गए बराबर के, जिस वजह से हमारे यहाँ जो लोअर कास्ट हैं वो आज भी गरीब हैं, वैसा ही वहाँ था अफ्रीकन अमेरिकन को जो मौका ही नहीं मिला, दे डिडंट गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटीज, तो पुअर ही रहे। Most African American children can only afford to attend government schools that have fewer facilities and poorly qualified teachers। ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स में ही जाते उनके बच्चे अफ्रीकन अमेरिकन के, जहाँ की अगर बात करें गवर्नमेंट स्कूल की तो फैसिलिटीज़ बहुत कम होती थी और जो टीचर्स थे वो ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होते थे, एज कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट्स हु आइदर गो टू प्राइवेट स्कूल्स और लिव इन एरियाज वेयर द गवर्नमेंट स्कूल्स आर एज हाईली रेटेड। और जो अमीर लोग होते या फिर वाइट्स थे, जो नेटिव अमेरिकन्स थे, उनके बच्चे या तो प्राइवेट स्कूल में जाते या उन स्कूलों में जाते जो अच्छी क्वालिटी के गवर्नमेंट स्कूल थे। तो इस प्रकार का भेदभाव ये केवल हमने देखा कि केवल जो इनइक्वलिटी है वो भारत में ही नहीं है, ये कहाँ, अमेरिका जैसी बड़ी डेमोक्रेसी में भी रही। और दूसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि इफ़ यू आर गोइंग टू गेट अवर राइट्स, कि हमें अगर अपने अधिकार प्राप्त करने हैं, देन वी हैव टू स्ट्रगल, हमें संघर्ष करना होगा। और उसी के अनुसार भारत में भीमराव अंबेडकर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट, सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जिन्होंने संघर्ष किया, उसके बाद SC ST को उनके अधिकार दिलाए, दलित से उनका अधिकार दिलाए। उसी प्रकार अमेरिका में रोजा पार्क जिसने शुरुआत की, उसके बाद एक एक्ट पास किया गया, द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964, जिसके द्वारा अफ्रीकन अमेरिकन को अधिकार मिले। यानी हम अगर चुपचाप चीज़ों को सहन करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी बेनिफिट, तो हमें जो भी गलत हो उसके खिलाफ संघर्ष करना होगा, और संघर्ष से ही डेमोक्रेसी के अंदर वी कैन अचीव अवर गोल्स, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, एंड वी कैन मेक ए चेंज, बदलाव लाया जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर लेसन। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क, आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चन आंसर to you in PDF. Thank you and have a nice day.